नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग संधि प्रकरण से संबंधित 100 प्रश्नों को करेंगे और आगे एक और वीडियो के माध्यम से आगे के 100 प्रश्नों को करेंगे। अर्थात कुल 200 प्रश्नों का संग्रह संधि से लिया गया है, जिसमें हम लोग इन सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले हम सब ने कुछ वीडियोज़ के माध्यम से कुछ टॉपिक्स पर और साथ ही साथ कुछ मॉडल सेट को डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी इसे देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, संधि शब्द किस लिंग का है? तो संधि शब्द जो है वह पुल्लिंग। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, उसे संधि कहा जाता है। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। संधि के लिए अनिवार्य तत्व है सन्निकर्षः, संयोगः, संहिता या धातु। तो संहिता सही होगा। अगला प्रश्न है, दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संहिता। संहितैक पदे नित्या नित्य धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक है, वाक्य में संधि करना या ना करना ये कर्ता के ऊपर उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य। यहाँ पर रिक्त स्थान में वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? तो आपने ऊपर में उस श्लोक के माध्यम से पढ़ा है। संहिता एक पद में नित्य होती है, सही बात है। उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होती है, यह भी सही है। समास में नित्य होती है, यह भी सही है। अर्थात इसका डी उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी में। संहिता विवक्षाधीन होती है एक पद में, वाक्य में, समास में या उपसर्ग धातु में। तो वाक्य में जो है संहिता विवक्षाधीन होती है। अगला प्रश्न है, संधि के मुख्यतः भेद होते हैं। तो संधि के मुख्यतः, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के से मेल को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि, अच संधि, ए बी दोनों। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार होता है उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है व्यंजन संधि या फिर हल संधि। अगला प्रश्न है, संधि के कारण हो सकता है लोप, कोई नया वर्ण, दो में से एक का द्वित्व या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात संधि में लोप भी करते हैं, नया वर्ण भी बनता है और दो में से एक का द्वित्व भी हो सकता है। तो डी उत्तर सही है। हल संधि में विकार होता है स्वर का, व्यंजन का, विसर्ग का, प्रयुक्त तीनों का। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, व्यंजन का। अगला प्रश्न है, वाक्य में संधि करना अथवा ना करना है, ऐच्छिक, निषिद्ध, उपयुक्त दोनों। तो ऐच्छिक हो जाएगा यहाँ पर। संधि है पद विधि, वर्ण विधि। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ण विधि। व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी मुख संधि। अकः सवर्णे दीर्घः किस संधि का सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घः जो है वह दीर्घ संधि का सूत्र है। अगला प्रश्न, अकः सवर्णे दीर्घः में अक प्रत्याहार से कितने वर्णों का बोध होता है? तो अक प्रत्याहार से जो वर्णों का बोध होगा वह हो जाएगा अ, ई, उ, री और री। अ, आ के बाद अ या आ आए तो क्या आदेश होगा? उसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ आ। यदि री के बाद री शब्द आए तो दोनों के स्थान पर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ री। री के बाद यहाँ पर अगर री आएगा तो री और धन री बराबर बन जाएगा दीर्घ री।
अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का कौन सा उदाहरण है? तो हिमालय, दैत्यारि, श्रीसः। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र के उदाहरणों में लृ वर्ण का उदाहरण नहीं है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि लृकार का दीर्घ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, होत्रिकारः इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकः सवर्णे दीर्घः। यहाँ पर दीर्घ री बना हुआ है। अगला प्रश्न, दीपावली का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीप धन आवली। सी सही उत्तर है, यहाँ पर आवली होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुरुपदेशः का संधि विच्छेद होगा। गुरु धन उपदेशः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। मातृ धन ऋणम मातृणम किस संधि का उदाहरण है? तो यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आप यहाँ देख रहे हैं, सही उत्तर हो जाएगा सी। महेश, रमेश, गणेश, सुरेश जो है यह दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, यह गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आद्गुण सूत्र है। आद्गुणः सूत्र है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गुण संधि। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लृ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः हो जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ए, ओ, और अल। ये गुण संधि के अंतर्गत है कि अगर अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लृ आ जाता है तो दोनों के स्थान पर ए, ओ और अल बन जाता है। चूँकि यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ पा रहे हैं, चूँकि एक वीडियो में 50-100 प्रश्न रहते हैं, तो सभी प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो वैसे भी अभी जो हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं वो अब चूँकि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम का बहुत ही कम दिन बचा है और 29 मई को एग्ज़ाम है, तो उसको उद्देश्य रखते हुए उस उद्देश्य से हम लोग इस प्रश्न को कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सबने अपने पाठ्यक्रम को पढ़ा होगा और यहाँ पर जो प्रश्न करवाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपने सिलेबस को पढ़ा होगा, तो ये प्रश्न आपसे ज़रूर हल होते होंगे। और अगर आपको कहीं भी किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अ आ धन री, तो ह्रस्व री रहे चाहे दीर्घ री रहे बराबर अड़ जो बनता है वो किस संधि में होता है? तो अभी ऊपर के प्रश्नों में यही पूछा गया था, तो यह गुण संधि में होता है। गुण संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पवर्णः। पवर्णः जो है यह अयादि संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसमें आद्गुण सूत्र से संधि है? आद्गुण सूत्र से किसमें संधि है? तो ये आपको बताना है। सूर्योदयः, ग्रीष्म ऋतुः और गणेशः, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आद्गुण सूत्र से ही इसमें संधि हुई है। वसंत धन ऋतुः, वसंत ऋतु में संधि है, तो यहाँ पर भी गुण संधि होगा। ब्रह्मर्षि, ब्रह्म धन ऋषि में किस सूत्र से संधि का विधान हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आद्गुण। अगला प्रश्न है, गुण संधि युक्त उदाहरणों का समूह नहीं है। कौन सा गुण संधि युक्त उदाहरण का समूह नहीं है, ये हम सभी को पहचानना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दैवेश्वर्यम, महेश्वर्यम, यह सब जो है वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा।
अगला प्रश्न है, वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। कौन सा वृद्धि संधि विधायक सूत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृद्धिरेचि। महाधन औषधि संधि युक्त पद होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा महौषधि। तो ये जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो डी जो है यह वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ममैश्वर्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मम धन ऐश्वर्यम, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा मम धन ऐश्वर्यम। अक्ष धन उहिनी विच्छेद में इसका संधि रूप क्या बनेगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इस प्रश्न को पूछा गया है और इसका सही उत्तर जो होगा वह बनेगा बी अक्षौहिणी। अगला प्रश्न है, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र या वार्तिक नहीं है। कौन सा वृद्धि संधि करने वाला वार्तिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर बन जाएगा सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। बाकी ऊपर के जो तीनों सूत्र हैं ये वृद्धि संधि के वार्तिक हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। संधि प्रकरण के अंतर्गत जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ेंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी में ये सारे वार्तिक दिए हुए हैं, एक बार आप सबका नाम जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्षादुहिन्यामुपसंख्यानां वार्तिक का उदाहरण है। तो यह है अक्षौहिणी। इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो क्या होता है? ठीक है, जब अ के बाद ए या फिर ऐ आएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बनेगा ऐ। अगला प्रश्न है, अ या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो क्या होगा? तो अगर अ या आ के बाद ओ या औ आए तो उसका जो बनेगा वह है औ। कौन सा वार्तिक वृद्धि नहीं करता है? ठीक, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा वार्तिक है जो वृद्धि नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्व परिमाणे च। अगला प्रश्न है, वृद्धि संधि करने वाला वार्तिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा डी रील री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। अगला प्रश्न है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो आप देख सकते हैं ऊपर के तीनों जो उदाहरण हैं ये सारे वृद्धि संधि के हैं और यह जो है सकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम के अंतर्गत इस उदाहरण को हम लोग पढ़ते हैं, तो ये वृद्धि संधि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, न धन एकः नैकः पद में संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि जो है इसका सही उत्तर होगा। 50वां प्रश्न है, यन संधि का सूत्र है। तो यन संधि का सूत्र है इको यनचि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो के माध्यम से 150 बचे हुए प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।